नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को बड़ी सौगात देते हुए करीब 5500 करोड़ से अधिक की लागत से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथद्वारा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान जितना विकसित होगा, भारत के विकास को भी उतनी ही गति मिलेगी। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होते हुए देखना ही नहीं चाहते। उन्हें विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने भी पीएम के सामने ही बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे और महसूस करते थे कि हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ गए हैं। लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई होती है और विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले। मैं उसको बार बार आपको मैंने कहा, वैसे मैं लोगों को समझाता भी हूं, कहता भी हूं। एक बार मॉब लिंचिंग हो गई थी, मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट है। वही भावना हम सबकी होनी चाहिए। आज हम लोग सब मिलके देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी शहीद हो गए, मैं खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए। हमारा इतिहास कहता है कि हम सब मिलके चलेंगे तो ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। विश्व गुरु बनने की बात होती है, कभी बन भी जाएंगे। इस प्रकार की भावना के साथ में हम सबको चलना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी राज्य में तनाव या हिंसा कोई काम के नहीं है। विकास को रोकती है हिंसा हमेशा, चाहे परिवार की हो, गांव की हो, प्रदेश की हो, देश की हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मैसेज है हमेशा देश को ऐसा रखे, बांध के रखे। पक्ष हो विपक्ष हो, बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है, विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी, तो और ज्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिलकर देश की सेवा करेंगे। मुझे मौका दिया बोलने के लिए, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके बीच आ सका। हमारे सहयोगी रूप नारायण सवरिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, राजस्थान की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये बयानबाजियां अब शुरू हो चुकी हैं। एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री, किसकी योजना कितनी बेहतर और जनता के लिए क्या संदेश होना चाहिए, देश के लिए क्या विजन होना चाहिए, दोनों का विजन दोनों के बयानों में स्पष्ट हो रहा है। जनता क्या समझ रही है इनकी बातों से, ये थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, राजस्थान के लिए स्पेशली। लेकिन राजस्थान में जो है चुनावी सरगर्मियां आपने प्रकाश करते हैं और चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए प्रधानमंत्री जब यहाँ आया है और प्रधानमंत्री ने जहाँ एक तरफ से अशोक गहलोत को तंग करता वही अशोक गहलोत ने तंग करते हुए कहा कि विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। तो दोनों ही अपने अपने उत्तर के नेता और दोनों अपनी पार्टियों का नेतृत्व करते हैं राजस्थान में। तो कांग्रेस जो है अशोक गहलोत मुख्य है, तो प्रधानमंत्री अपना अपना प्रधानमंत्री अपनी जगह है। दोनों पार्टियों ने जो है अपना आगे आगामी जो चुनाव है उसको देखते हुए अपने बीच यहाँ जनता के सामने रखे। जनता क्या सोचती है तो आने वाला वक्त बताएगा, खुद जनता अपना मानसिक किसको कराया। लेकिन रूपनारायण, आप तो चूंकि वहां रहते हैं, लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे भी काम आते हैं और उन मुद्दों पर अगर बात होती है तो जनता को लगता है कि भाई हमारे हित की बात हो रही है और ये चीजें
लोकल स्तर पर अगर शॉर्ट आउट हो जाती हैं तो शायद उनका ज्यादा फायदा होगा। प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो पूरे देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, एक होने की बात करते हैं। तो यहां पर क्या जनता ये समझना चाह रही है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों को आधार बनाकर आगे बढ़ेगी या फिर स्थानीय मुद्दों को लेकर जब बात होगी उसको लेकर आगे बढ़ेगी? चाहती क्या है वो? देखिए रविंद्र, जो परिदृश्य राजस्थान में उभर रहा है आज की अगर बात, तो आज जो है राष्ट्रीय राजनीति क्या है और राजस्थान की राजनीति स्थानीय स्तर की बातें भी यहाँ है। स्थानीय स्तर पे जो मुद्दे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी आश्वस्त है कि उन्होंने जो है राहत महंगाई कैंप से लोगों को राहत देने के पर्याप्त योजनाओं पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो राजस्थान का, तो वो अपनी जगह वो है संतुष्ट है कि आने वाले में आश्वस्त है कहीं ना कहीं जनता उनसे खुश नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रधानमंत्री है वो अपनी बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर की बात करें भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी तो आज की तारीख में राजस्थान में खाली और केवल नरेंद्र मोदी के दफ्तर चुनाव लड़ते यहाँ पे कुछ मुख्यमंत्री का उनका बात ऐसा कोई देश है तो वो आगे कर रही है, कुछ चर्चा कर जो चुनावी मुद्दे है वो केवल नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी को। जी रूपनारायण, आप तो राजस्थान की जहां तक मुद्दों की बात आती है हर कोई अपनी अपनी तरह से रिझाने की कोशिश करता है और यहां पर प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात रखी और मुख्यमंत्री ने अपने मन की बात की। लेकिन रूपनारायण, एक बात यहां जरूर देखनी होगी जो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी परेशानी पैदा करने वाली है कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। सचिन पायलट और गहलोत की आपसी लड़ाई दिख रही है, वो खुद एक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में जनता को क्या संदेश है? भारतीय जनता पार्टी तो इसी मुद्दे को बना सकती है कि उनके अंदर अपने ही एका नहीं है तो वो फिर राज्य को एक क्या करेंगे? रूपनारायण, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, रूपनारायण से संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन सवाल यहां ये होता है कि जब बात राष्ट्र की चलती है और प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर आगे बढ़ा जाता है और कहा जाता है कि उनकी जो लोकप्रियता अपनी है वो इसी तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि अब लोकप्रियता की बात अलग हो जाती है, लेकिन कम से कम उन मुद्दों की बात कर ली जाए जिनसे जनता का सरोकार है। प्रधानमंत्री कहते हैं हम राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे काम पसंद ही नहीं आते और 5500 करोड़ से अधिक लागत के उन्होंने जो 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। रूपनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, हम ये भी जानना चाहते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री अपने मन की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने मन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो फैक्टर सामने आ रहा है जो जनता के सामने भी पहुंच रहा होगा राजस्थान की, कि अशोक गहलोत की सचिन पायलट के साथ तनातनी है। सचिन पायलट खुद अशोक गहलोत से नाउम्मीद होते नजर आ रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा। ऐसे में क्या गहलोत के लिए इतना आसान होगा कि वो जनता के बीच ये संदेश पहुंचाए कि सब कुछ ठीक है? हमारा जब परिवार भी, पहले तो परिवार ठीक किया जाता है, जब परिवार ठीक नहीं है तो फिर आप राज्य को कैसे ठीक करेंगे? बिल्कुल, ये समस्या कांग्रेस के लिए राजस्थान में है कि सचिन पायलट भी अपना काम कर रहा है, अशोक गहलोत भी अपना काम कर रहे हैं। दोनों में जो है मनमुटाव की स्थिति जो है वो खुलकर आज जोर पे आ रही है और इसका जो है देखने को मिल रहा है कि कल 11 तारीख से सचिन पायलट यहाँ पे पूरी सप्ताह जो माध्यम दबाई थी उसके खिलाफ जो उन्होंने मांग की थी 10,000 की यात्री, उसको लेकर पैदल यात्रा का जो जागरूक कर रहे हैं, 125 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो कई चीजें भी राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में कि कांग्रेस में क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व वो स्ट्रॉन्ग है, तो कई चीजों को वो है भारतीय जनता पार्टी की जो मनमुटाव वाली कई चीजें हैं उन चीजों को सारी को ढक देता है। लेकिन कांग्रेस की बात अगर मैं करूँ तो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय स्तर का वो है आलम वो कहीं ना कहीं कमजोर है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में या कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट रहेगा। रविंदर, तो विचारधारा की अगर बात की जाए तो गांधीवादी विचारधारा हासिल रहेगी या हिंदुत्व की विचारधारा हावी रहेगी? ये देखिए रविंदर, इसमें है ना दोनों ही अपनी जगह है। गांधीवादी विचारधारा अपनी जगह है, राष्ट्रवाद की जो विचारधारा वो अलग जगह है। देखना इसमें ये है कि राजस्थान में जो है अभी राजस्थान सरकार के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है वो कितना इफेक्टिव होती है और कितना इफेक्ट डालती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव ये है नहीं कि राजस्थान के चुनाव, राजस्थान की जो जनता है वो राजस्थान की जनता अपने निजी हितों को देखते, निजी मुद्दों को जो राजस्थान के स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर काम कर सोचती है या फिर राष्ट्रीय स्तर की बात, राष्ट्रवाद की बात को सोचती है, या आने वाला वक्त बताया। रूपनारायण, राजस्थान के वो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो बड़े मुद्दे हैं और जो गहलोत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं?
राजस्थान भी सबसे बड़ा मुद्दा करके बात करूंगा तो कांग्रेस पार्टी के आर्थिक सेशन पहले तो अशोक गहलोत जी का जो यहाँ विकास है वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे कांग्रेस के लिए सामने है। जी इससे पार पाना अशोक गहलोत को वो पढ़ेगा भारी का ही कहीं पर अशोक गहलोत इससे पार पाते हैं या नहीं पाते ही आने वालों का पता है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपनारायण तमाम जानकारी देने के लिए।